Guys, welcome back. So in this video, I will covering 10 SQL important questions. Why this is different from other series? Because in this video, we are not covering only definition. We are covering the real use case and how you can answer this in your interview. See, the problem is whenever interviewer asks you the question, they are not expecting the definition answer or faltu again. They are expecting real use case, practical example, and how you have used that topic or that technology in your last project. Okay, मतलब आप 2 से 4 साल 5 साल experience हो, they are expecting this, and this not a good thing if you are answering only definition. Okay, and guys, if you have interview in next 2 week, 1 week, or tomorrow, so you can give mock interview with me. The form link in description. And if you have not checked out udidada.com, if you are engineer, if you are dev, if you are any person who want to wear logic, not just a plain t-shirt or some design print on it, so just check out the udidada.com and you can also participate in giveaway session. So link in a description. Okay, and also follow udidada.com Instagram account, that link also in description, so you will get latest update on gifts, giveaways and competitions. Let's start the video. So guys, before starting that, please like and subscribe the channel because it will motivate me for create such videos. Okay, so let's start the questions. Let's start our first question. Okay, so SQL interview questions 2 to 5 years. अगर हम बात कर रहे हैं 2 to 5 years की, so बहुत बेसिक सी बात है कि हम बेसिक टॉपिक्स तो कवर नहीं करने वाले हैं, राइट? लेकिन हम बेसिक टॉपिक्स के अंदर इन डेप्थ जरूर जा सकते हैं. देखो होता क्या है ना कि अगर आप एक 3 से 4 साल एक्सपीरियंस पर्सन हो, 5 साल एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो इंटरव्यूअर को आपसे डेफिनेशन की उम्मीद नहीं है कि नहीं केवल आपसे कोई पूछा कि भाई फुल जॉइन क्या होता है. आपने बोल दिया फुल जॉइन होता है जहाँ से हम 2 टेबल्स को ज्वाइन करते हैं और सारा डेटा आ जाता है. उससे उस डेफिनेशन के अलावा आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए. लास्ट आपने उसको कहाँ यूज़ किया था वो चाहिए. और अगर आप उसके 2 से 3 यूज़ केस बता दो और कहाँ पे उसका फॉल्ट है, मतलब कहाँ पे इशू हो सकता है उससे, वो बता दो, तब जाके वो काइंड ऑफ प्रसन्न होगा, तब जाके वो थोड़ा सा खुश होगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, मोगैम्बो खुश हुआ. तो हम यही बात करने वाले हैं, यही क्वेश्चंस देखने वाले हैं. प्लस मेक श्योर आप इसको नोट कर रहे हो, और ये ऑफकोर्स सी बात है PDF में अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो उससे भी आप इसको पढ़ रहे हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन. मतलब आपके चारों जॉइन हो गए. अब आपको ये बताना है कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है. केवल ये नहीं बताना कि भाई लेफ्ट जॉइन ऐसे काम करता है, राइट जॉइन ऐसे काम करता है, डिफरेंस भी बताना है. ठीक है, तो चलो चलते हैं. एक बेसिक मैंने यहाँ पे 2 टेबल लिए हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल. SQL joins are used to combine rows from 2 tables based on related column. देखो एक मतलब जैसे ऑफकोर्स इस डेफिनेशन में एक लाइन और है कि फुल जॉइन में आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी होती है, बट हाँ कॉलम मैच होते हैं या कॉलम्स वगैरह आप जो भी कंसीडर करते हो उससे आप डेटा लेके आ सकते हो. तो एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है. एम्प्लॉय टेबल में हम पे EMP ID, नेम, डिपार्टमेंट ID, एंड डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम. तो इन 2 टेबल्स को हमें ज्वाइन करके डेटा दिखाना है. तो इनर जॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं. रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ टेबल. ये याद रखना, इनर जॉइन और जॉइन, हम जॉइन लिखते हैं ज़्यादातर तो सेम ही होते हैं. हमें इनर जॉइन लिखने की, जैसे स्पेशली मैं अगर इसको इनर को हटा भी दूंगा तो जॉइन से काम हो जाएगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन होता है. सिलेक्ट, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं रिटर्न ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल. तो हम सिंपल एक यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कर दो विद डिपार्टमेंट, और E.department ID और D.department ID कॉमन होनी चाहिए, तभी वो डेटा है. तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है इनर जॉइन. तो क्या होगा, केवल कॉमन डेटा आएगा. तो दिस इज इनर जॉइन. वाई वी यूज इट, व्हेन यू नीड ओनली रिकॉर्ड दैट हैव वैलिड मैचेस, कंपल्सरी कि वैलिड हो मैचेस, तभी वो डेटा आएगा. लेफ्ट जॉइन देख लेते हैं. ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, राइट, ऑल नॉट राइट, लेफ्ट, ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल. एग्जाम्पल के लिए 2 टेबल हैं, ठीक है, जैसे ये एक टेबल है, ये एक टेबल है. अब हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन के साथ. तो वो क्या करेगा कि भाई लेफ्ट टेबल से सारा डेटा लेके जाएगा और राइट टेबल से वो डेटा लेके आएगा जो मैच हो रहा है. इनर ज्वाइन की तरह नहीं कि भाई दोनों में ही डेटा कंपलसरी आना चाहिए, राइट. राइट वाली टेबल का सारा डेटा आएगा एंड लेफ्ट वाली टेबल का सारा डेटा आएगा, लेकिन राइट टेबल में से वो डेटा फिल्टर हो जाएगा जो लेफ्ट टेबल में है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट EMP ID, मतलब सेम क्वेरी है, एंड यहाँ पे मैंने लेफ्ट जॉइन लिख दिया और सॉरी माय बैड,
और यहाँ पे मैंने सिंपल ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी और डिपार्टमेंट मतलब ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी ले लिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। यूज एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, वाई डेटाबेस सिलेक्टेड, ओके ये डेटा आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जॉन, एलिस, बॉब, डेविड, बंदे लेफ्ट से सारे आ गए, ठीक है, और राइट से वो डेटा आ गया जो मैचिंग है। लेकिन बॉब और डेविड का डिपार्टमेंट है ही नहीं हमारे पास लिस्टेड, बॉब और डेविड का डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो हमने क्या करा कि भाई बॉब और डेविड भी ले आए, लेकिन उनका डेटा हमने डिपार्टमेंट नेम में नल कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये क्वेरी समझाता हूँ। इसको एक बार रन करते हैं यहाँ पे। तो देखो केवल 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, केवल 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, डबल रिकॉर्ड नहीं आ रहे क्योंकि हमने लेफ्ट जॉइन यूज नहीं किया है। ये क्वेरी केवल वही डेटा लेके आ रही है, दोनों में कॉमन है। बहुत सिंपल था इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन, सेम ऐसी राइट जॉइन काम करता है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं समझा रहा, क्वेरी ट्राई करो सिंपल, ये केवल अपोजिट हो जाता है उसका, ठीक है। अच्छा, व्हाई वी यूज इट? व्हेन यू वांट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इवन इफ रिलेटेड डेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड टेबल। लेकिन हमें प्राइमरी टेबल से सारा रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना इसके और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं अच्छे, ठीक है। तो फुल जॉइन को हम कैसे यूज करते हैं? फुल जॉइन इज ऑल रोज फ्रॉम द बोथ टेबल, मैचिंग रोज वेयर अवेलेबल, नल्स वेयर नो मैच एग्जिस्ट। मतलब इसको कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट और राइट जॉइन समझ लो कि लेफ्ट जो प्राइमरी टेबल है उसका सारा डेटा आएगा और राइट से केवल वही डेटा आएगा जो कॉमन है। सेम अगर हम राइट जॉइन सेम टेबल पे अप्लाई करते हैं कि राइट हमारी प्राइमरी हो गई और लेफ्ट टेबल हमारी जो है सेकेंडरी हो गई, तो सारा डेटा राइट का आएगा और लेफ्ट का आएगा। तो फुल जॉइन भाई यही काम करता है, दोनों का डेटा कंबाइन करके दिखा देता है, ठीक है। अब देखो फुल आइटर जॉइन एसक्यूएल के अंदर होता है, बट माइस्क्यूएल के अंदर आपको यूनियन यूज करना होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, वाई वी यूज इट? मैच रिकॉर्ड, अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, वो चेक करने के लिए कि डेटा हम एक तरीके से रिकनसाइल कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट और राइट में कितना डेटा ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है दोनों टेबल में, राइट। तो उससे आप उस तरीके से ऑडिट कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट में यूज होता है ज़्यादातर, और कभी हमें ऑडिट करना है अपने डेटाबेस का तब भी यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस? अब देखो कहने को ये बेसिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टर्म्स हैं व्हेन यू आर अ डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और वॉट एवर। लाइक सपोज दैट इफ यू आर अ डेवलपर ऑल्सो, सो काउंटिंग द टोटल अमाउंट, काउंटिंग द टोटल सेल्स, everything, right? Average, count, max, min, this handle with the aggregate function only, okay? So you can answer like that. Aggregate function perform a calculation on multiple rows and return a single value, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। Think of them as a function that answer question like how many employees are there। मतलब आप ये एग्जाम्पल इंटरव्यू को देख सकते हो, how many employees are there, what is total salary, what is highest salary, what is average salary। तो this थिंग्स यू कैन से कि भाई अगर हमें टोटल सैलरी निकालनी है, हाईएस्ट सैलरी निकालनी है या एवरेज सैलरी निकालनी है, तो इसके लिए सर मैंने अपना एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये टेबल है एम्प्लॉय की जिसमें मैंने सैलरी और इंक्रीमेंट कर दिया अभी, ठीक है। अब पहला जैसे एक क्वेरी है काउंट, काउंट से क्या होता है, जैसे मैं 3-4 बता रहा हूँ, काउंट है, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है। तो मैंने एग्रीगेट की एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है सेपरेट, पूरा कोर्स है एसक्यूएल का, वो लिंक पे मैं पिन कर दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। और ये भी स्पेसिफिकली पिन कर दूंगा। तो काउंट से क्या होता है, जैसे ये 3-4 आप बोल सकते हो कि काउंट सर फॉर काउंटिंग द टोटल रोज, इसकी क्वेरी ये रही, ठीक है। सम, टोटल सम करने के लिए ऑल फील्ड्स का, एवरेज निकालने के लिए कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम निकालने के लिए जैसे सपोज तुमसे किसी ने पूछा कि भाई हमारा मैक्सिमम ऑर्डर अमाउंट क्या था, आज 100 ऑर्डर आया हमारे पास, उनका उसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर किसका आया। अब तुम लिस्ट हो ना स्क्रॉल करते बैठोगे, तुम तो क्या करोगे, सिलेक्ट मैक्स ऑर्डर अमाउंट एज हाईएस्ट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर टेबल, राइट। ये सब बता रखा है मैंने। चलो मिन भी ऐसे ही है, उल्टा है इसका। अब एग्रीगेट फंक्शंस विद ग्रुप बाय, सबसे ज़्यादा जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय के साथ कैसे काम करते हैं। देखो एग्रीगेट फंक्शन वर्क ऑन द एंटायर टेबल, ठीक है, विदाउट ग्रुप बाय। एंड अगर ग्रुप बाय करते हैं तो एग्रीगेशन फंक्शनल्स वर्क ऑन ईच ग्रुप सेपरेटली। एग्जाम्पल के लिए कि आगरा सिटी से या दिल्ली सिटी से या मुंबई सिटी से टोटल कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय सिटी। अब ग्रुप बाय सिटी से क्या होगा पता है, जैसे ग्रुप बाय आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप बाय के अंदर जैसे ही हम सिटी वगैरह ग्रुप बाय या कोई भी कॉलम ग्रुप बाय करते हैं तो एक सेपरेट ग्रुप्स बन जाते हैं। अभी हम विंडोज फंक्शन में समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, और तो सेपरेट ग्रुप बन जाते हैं। तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का टोटल करेगा, फिर वो ऐसा नहीं करेगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, ये डिपार्टमेंट के साथ बना देता हूँ, ठीक है, यही ले लो क्वेरी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, काउंट एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट।
ओके, सो अगर जैसे मैं यहाँ पे सीधा टोटल एम्प्लॉयज़ काउंट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, 5 एम्प्लॉय हैं मेरी टेबल में, टोटल एम्प्लॉय। अब मुझे हर डिपार्टमेंट में काउंट करने हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं ये वाली क्वेरी लिखूँगा सिंपल, और यहाँ पे ग्रुप बाय मैंने लगा दिया ऑफकोर्स। एक सेकेंड, ये क्या कलेश है इसके अंदर, ख़राब हो गया तुम्हारा ये डीबी व्यूअर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये कह रहा है अननोन डिपार्टमेंट एंड फील्ड लिस्ट, क्योंकि मैंने इसको 2 नहीं किया है। हाँ, तो अब देखो HR में कितने हैं, 2 हैं, फाइनेंस में कितने हैं, 1 है, IT में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा, हर डिपार्टमेंट वाइज हर ग्रुप पे टोटल लगा दिया। तो इस तरीके से आपका ग्रुप बाय काम करता है विद काउंट। ओके, सेम टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, ये डॉक में दे दूंगा, इसको करके देख लेना। हैविंग के साथ भी काम करता है। हैविंग के साथ कैसे काम करता है भाई, वेयर फिल्टर्स रोज बिफोर ग्रुपिंग, हैविंग फिल्टर रोज आफ्टर ग्रुपिंग, मतलब एक बार ग्रुप करने के बाद डेटा आने के बाद हैविंग फिल्टर करता है, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, एंड उन डिपार्टमेंट को फिल्टर कर दो जिसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे पास फाइनेंस आ रहा है, ठीक है। अभी मैं अगर इस क्वेरी को रन करता हूँ और एक से ज़्यादा मुझे चाहिए तो मेरे पास फाइनेंस हट जाएगा, राइट। तो ये हैविंग के साथ यूज़ आता है इसका, मतलब तुम एग्रीगेट फंक्शन को हैविंग के बाद भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ईजी मेमोरी ट्रिक याद करने के लिए काउंट होता है हाउ मैनी, सम होता है टोटल, एवरेज एवरेज, मैक्स हाईएस्ट, मिन लोएस्ट, एग्रीगेट फंक्शन खत्म। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, व्हाट आर इंडेक्सिंग? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन, बिकॉज मैं भी कह रहा हूँ भाई, इंटरव्यूज को 5 साल एक्सपीरियंस, 4 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस में कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये नॉलेज नहीं है ना, आप उनके कंपनी को ज्वाइन करते ही उनके डीबी का सत्यानाश कर दोगे ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम। तो व्हाट आर इंडेक्सेस? An index is a database object that helps SQL find data faster without scanning the entire table. अब देखो, स्कैनिंग एंटायर टेबल को समझो। एक बुक है तुम्हारे पास, उस बुक में जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी बुक होती है उसमें पेजेस होते हैं, उसमें पेजेस के साथ साथ एक इंडेक्स दी हुई है कि भाई चैप्टर 1 किस पे, 28 पे, चैप्टर 2 किस पे, 58 पे, या जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज है। आपसे किसी ने कहा कि भाई एक काम करो कि कोलंबस फाउंड द इंडिया और समथिंग, वो चैप्टर निकालो। तो आप क्या करोगे, अच्छा कोलंबस फाउंड द इंडिया इन हिस्ट्री बुक 58 नंबर पे है, तो आप सीधा 58 पेजेस पे पास करके सीधे चले जाओगे। तो क्या आपने पूरे 58 पेजेस को पढ़ा? नहीं पढ़ा, आपने सीधा जंप किया 59 वाले पेज पे या 58 वाले पेज पे। सो दिस हैपन विद सेम विद डेटाबेस। अगर आप इंडेक्सेस नहीं लगाओगे तो कोई भी वेयर क्लॉज लिखोगे, एग्जाम्पल के लिए वेयर ईमेल इक्वल टू developer.india.com, राइट। तो वो क्या करेगा, सारी टेबल को स्कैन करेगा। सारी टेबल का स्कैन का मतलब पता है, सारे कॉलम, सारा डेटा, सब कुछ, नॉट ओनली दैट कॉलम जहाँ पे केवल आपकी ईमेल का कॉलम है, पूरी टेबल स्कैन करेगा वो, राइट। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि एक काम करो, सेम जैसे मान के चलो बुक में होता है ना, बुक में जैसे 50 पेज की बुक है, 51 जो पेज है जिस पर इंडेक्सेस और वो लिखा हुआ है, आपका चैप्टर का नाम और पेज नंबर। सेम ऐसे ही कोई भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो जैसे मान चलो मुझे ईमेल पे इंडेक्स लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट टेबल क्रिएट करूँगा, उस टेबल में सारी ईमेल्स ऐड करूँगा और उनके बगल में उनकी प्राइमरी की ऐड करूँगा, जिस प्राइमरी की से हम डेटाबेस के अंदर डेटा फाइंड करते हैं। प्राइमरी की भी अपने आप में एक इंडेक्स होती है, जिससे हम इजीली वेयर क्लॉज, वेयर ID इक्वल टू 58, 98, 100 कुछ भी लगा देते हैं, तो डेटा हमारा फिल्टर हो जाता है। ओके, सो दिस इज इंडेक्सेस। और डिटेल में मैंने भाई पूरा ड्रॉ करके समझाया हुआ है, तो उसके लिए वीडियो में लिंक में डाल दूंगा, डबल नहीं समझा रहा मैं। प्रोज एंड कॉन समझ लो, इतना तुम इंटरव्यू को बोल देना, वो खुश हो जाएगा, जॉब पक्की तुम्हारी अब प्रोज एंड कॉन समझ लो कि फास्टर सिलेक्ट होता है, जैसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे कि भाई इशू क्या है इंडेक्स के अंदर। अब तुम तो कह दोगे सर ये तो फास्ट हो जाती है, मज़ा ही आ जाता है, तो अब हम क्या ही इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं फास्टर सिलेक्ट, स्लोअर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्योंकि देखो, जब भी आप कोई भी डेटा इंसर्ट करोगे ना, वो उसको उसमें डालेगा पहले नंबर इंडेक्स पे, इंडेक्स वाले पेज पे, तो थोड़ा सा टाइम वो ले लेता है। सिलेक्ट ईजी है, तो मेक श्योर आप कोई भी टेबल जिसमें इंडेक्स लगा रहे हो ना, ये देखो कि उसमें अल्टरेशन बहुत कम हो रहे हो, बहुत रिपीटेडली अल्टरेशन या फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं हो रहा हो, ठीक है। ओके, नाउ क्लस्टर विज नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो मैं इसका लिंक पिंग कर दूंगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको अच्छे डिटेल में पढ़ना, ठीक है। अब देखो, इस शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्रिएट इंडेक्स से क्या होता है, यूनिक इंडेक्स से क्या होता है, कंपोजिट इंडेक्स क्या होती है, शो इंडेक्स वाली कमांड से क्या होता है, तो ये सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट आर CTEs।
कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। भाई देखो बहुत से लोग एसक्यूएल में काम कर रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या है। मतलब मैं कह रहा हूं तुम लोगों ने मैंने 30-40 लेक्चर का एक पूरा कोर्स बना रखा है, उसमें कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की डेडिकेटेड वीडियो है, देखो कंप्लीट समझो उसे। चलो मैं इसको बेसिक बता दे रहा हूं एक बार। अ सिटी इज अ टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अ क्वेरी। मतलब जब आप उस क्वेरी को पकड़ के रन करोगे, सिलेक्ट करके रन करोगे, तभी वो कॉमन टेबल एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती है। तो कॉमन टेबल को आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई एक टेम्परेरी टेबल है। टेम्परेरी टेबल मतलब सर मैंने क्या करा, एक क्वेरी लिखी है, उससे एक डेटा निकाला है और वो डेटा मेरा एज अ टेबल काम करता है। टेबल मतलब उसमें कॉलम है, वैल्यूज हैं, एंड उस टेबल को, अब इसका यूज क्या है, उस टेबल या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को मैं यूज करता हूँ अपनी दूसरी टेबल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि देखो जैसे मैंने एक मैंने टोटल एम्प्लॉयज़ की टेबल बनाई। ठीक है, अब उस एम्प्लॉय की टेबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे भी कर सकता था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर देन, बट मैंने क्या करा, एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय भी हो सकती है, दूसरी टेबल भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है सेम टेबल ही हो, दूसरी टेबल। तो दूसरी टेबल मान के चलो मैंने एम्प्लॉय सिटी करा, और अब एम्प्लॉय सिटी का सारा डेटा या फिर कह लो एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा मेरे पास एम्प्लॉय सिटी में आ गया, राइट। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय सिटी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो देखो एक बार मैं इसको रन करता हूँ, मानोगे नहीं तुम लोग बिना रन करवाए। इसको यहाँ पे चेंज करो 2, इसे भी चेंज, बस इसे चेंज करनी है। अब देखो मैं इसको पूरे को रन करूँगा ना, अब मेरे पास डेटा आ रहा है, राइट। अब जैसे अगर मान के चलो मैं इसको रन करता हूँ ले, तो देखो टेबल एसक्यूएल एम्प्लॉय सिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब इसकी एग्जिस्टेंस केवल तभी है जब ये क्वेरी के साथ रन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विद एम्प्लॉय सिटी, अब इसको ना किसी और टेबल के साथ भी बना सकते हो, मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा यूट्यूब का, पूरा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरव्यू में क्या बोलोगे कि भाई ये क्या काम आता है, इट हेल्प मेक कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज ईजियर टू रीड, मेंटेन एंड डीबग। इतना बड़ा परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं है इसमें कि भाई परफॉर्मेंस इशू सॉल्व होता है, ये मत बोल देना कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, परफॉर्मेंस का फायदा नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सपोज दैट तुम कोई 50 लाइन्स की एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हो जिसमें तुमने मल्टीपल जॉइन, मल्टीपल डेटा ले रखा है, एंड बहुत सी जगह पर तुमने सब क्वेरी यूज़ कर रखी है, तो एक तरीके से सब क्वेरी का अल्टरनेट है कि तुम एक कॉमन टेबल बनाओ, उससे डेटा लो एंड देन फ्लैश करो अपनी सेकंड टेबल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि यार इन डेप्थ नहीं बता रहे हो आप, बहुत डेप्थ में बताओ, तो ये 10 से 15 क्वेश्चन ना 2 घंटे में निपटेंगे। ठीक है तो इसलिए वीडियोस ऑलरेडी हैं, जाके देखो, जहां तुम्हें लग रहा है कि मैं वीक हूं इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वहां जाके पता करो, मतलब सॉरी उसमें जाके देखो कि भाई कहाँ मैं इस चीज़ें को सही कर सकता हूँ, कहाँ गलत हूँ मैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विंडो फंक्शंस। अब देखो एसक्यूएल के अंदर विंडो फंक्शंस होते हैं, सबको पता है। ठीक है, यूज़ हम बहुत कम करते हैं, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो विंडो फंक्शंस का मेन यूज़ क्या है, तो देखो इंटरव्यू में बताने के लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि विंडो फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज रिलेटेड टू करंट रो विदाउट ग्रुपिंग द रोज इनटू अ सिंगल रिजल्ट। अब मतलब क्या है इसका, कि जैसे ही हम जैसे एक एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, आपकी जो भी रोज होती है ना वो गायब हो जाती हैं, केवल हमें जो डिफाइंड डेटा होता है, जो भी हम काउंट लेके आते हैं या ग्रुप्ड डेटा लेके आते हैं, वही मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको रन करता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, तो आप देख सकते हो कि HR 35,000 सैलरी। अब मुझे इसमें नेम चाहिए एम्प्लॉय का, तो देखो मुझे वो नेम ग्रुप बाय में डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो आएगा। और इस तरीके से क्या होता है भाई, अपने एक एक करके ना सारे के सारे कॉलम ग्रुप बाय में चले जाते हैं, विच इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि अगर एलिस नाम से या जॉन नाम से सेम 2 पर्सन होंगे ना, ये उसको भी ग्रुप बाय कर देगा। तो इसी के लिए, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास आते हैं विंडोज़ फंक्शन। अब विंडोज़ फंक्शन देखो, मैं एक बार इस क्वेरी को रन करता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा बेटर। अब देखो क्या हो रहा है भाई, मेरे पास सैलरी भी आ रही है, एलिस भी आ रहा है, सब कुछ डेटा आ रहा है, और बगल में मेरे को एवरेज सैलरी भी आ रही है कि भाई टोटल डिपार्टमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी क्या है। अब तुम्हें ओवर पार्टीशन ये सब पढ़ना है तो भाई बहुत लंबा चैप्टर है, पढ़ लेना इसको, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा ऑफ कोर्स, बार बार नहीं बोल रहा मैं। अब कॉमन विंडोज फंक्शन हम देख लेते हैं। रो नंबर क्या होता है, असाइन अ यूनिक नंबर टू ईच रो, 1 2 3 4, और इसी से ही सेकंड हाईएस्ट सैलरी और थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालने का भी लॉजिक है। ठीक है, अब जैसे मैं इस क्वेरी को एक बार रन करता हूँ तो मैं पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसने क्या करा, इनको 1 2 3 4 5 6, इसी कॉन्सेप्ट से तुम सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना रैंक, असाइन रैंक टाइज गेट द सेम रैंक। ठीक है, जो मतलब सेम है उनको सेम रैंक मिल जाएगी। तो ये रैंकिंग वाला फंक्शन है, इसमें देखते हैं कि सैलरी के हिसाब से किसकी हमारी क्या रैंक चल रही है एम्प्लॉय की। ठीक है, मतलब ये फालतू का भेदभाव है वैसे। अब देखो सैम की 70,000 नंबर 1 पे है वो,
डेविड की सेकंड है, सबकी अलग अलग है, इस चक्कर में सबको 1 2 3 4 5 मिला है। अगर हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी सेम कर देंगे तो वो सेम रैंक हो जाएगा। डेंस रैंक क्या होता है? सिमिलर टू रैंक बट स्किप द नंबर, स्किप्स नो नंबर आफ्टर टाइज, मतलब नंबर स्किप नहीं करता है, 1 2 3 4 इस तरीके से दे देगा सारा का सारा डेटा। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शंस है, कॉमन तुम बोल सकते हो इंटरव्यू के अंदर। बाकी ट्राई करना है तो मैं ये टेबल्स का डेटा मैं दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, तो जाके इसको अपने डेटाबेस में ट्राई करो कि कहाँ से कहाँ इशू, मतलब कहाँ से कहाँ सोल्यूशन आ रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट इज व्हाट आर विंडो फंक्शंस। ठीक है, ये तुम बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये आया एक सीनियर लेवल का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपको सिंपल कोई क्वेरी नहीं लिख के देनी है, यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करना है, आपको ये करना है कि अब तक अपनी लाइफ में आपने जितनी भी क्वेरी लिखी हैं, क्या आपने उसमें से किसी क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया है? मतलब दिस कुड बी द क्वेश्चन, हैव यू एवर ऑप्टिमाइज एनी क्वेरी इन योर लास्ट प्रोजेक्ट, करंट प्रोजेक्ट और द प्रीवियस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, इसमें आपको टेक्निक्स बतानी है। ठीक है, देखो आंसर क्या क्या कर सकते हो, मैंने इसलिए 4 5 6 आंसर लिख दिया, 2 3 तो याद रह ही जाएंगे तुम लोगों को कम से कम। ठीक है, यूज प्रॉपर इंडेक्स, अवॉइड सिलेक्ट स्टार। ठीक है, स्टार हमें नहीं करना है। मान के चलो एक टेबल के अंदर 50 कॉलम है, तो 50 का डेटा दिखा रहे हो, अच्छी बात है, कोई नहीं है ना। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना किसी को अगर कोई इशू आ रहा हो किसी चीज़ में, एसक्यूएल में, किसी भी चीज़ में कमेंट करो। और इवन ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करो। यार हद होती है, मतलब आदमी 1 घंटे की वीडियो बना लेता है और तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो। मैं देख रहा हूँ 1000 व्यूज़ हैं, 2000 लाइक्स हैं या जो भी हैं, और कमेंट्स कुछ आ नहीं रहे। ठीक है, चलो फिल्टर डेटा अर्ली मतलब वेयर से फिल्टर करो, हैविंग के बाद दोबारा फिल्टर कर लो, मतलब ज़रूरत पड़े तो, लेकिन वेयर से पहले ही फिल्टर कर लो, लोड मत डालो फुल स्कैन का टेबल के ऊपर। और फिर इसका एग्जांपल मैं बताऊँ, फिल्टर डेटा अर्ली का मतलब ये है कि तुम क्या करो कि अगर जैसे तुम्हें पता है कि इस पर्टिकुलर आईडी या फर्स्ट 1000 पेजेस के अंदर ही तुम्हें डेटा फिल्टर करना है, तो तुम क्या करो कि आईडी बिटवीन डाल दो, बिटवीन रेंज ऑफ 1000, मतलब 10 to 10,000 और समथिंग, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि केवल जो भी आपकी क्वेरी चलेगी ना वो इन रोज में चलेगी वेयर करने के बाद। ठीक है, यूज एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ इन फॉर लार्ज डेटा सेट, अभी नीचे आएगा कि एग्जिस्ट और इन में क्या फ़र्क है। एनालाइज एग्जीक्यूशन प्लान, अवॉइड फंक्शंस ऑन इंडेक्स्ड कॉलम, मतलब उन पे फंक्शंस मत लगाओ जो इंडेक्स ऑलरेडी, जैसे मैं तुम्हें इंडेक्स वाली लॉजिक में बताया था कि अगर तुम इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे, फंक्शंस बनाओगे उनके ऊपर या जो भी है, तो वहाँ पे इशू आएगा, स्लो हो जाएगी क्वेरी। ठीक है, पार्टीशन लार्ज टेबल्स, मतलब आपके पास मान के चलो 1 लाख का डेटा है, तो 50,000 एक में रख लो, 50,000 एक में रख लो, 50,000 एक में रख लो। तुम्हें पता है 50,000 से ऊपर का डेटा फिल्टर होने वाला है, तो नेक्स्ट 50,000 पे लगा दो, वरना 2 सेपरेट क्वेरी चला लो कि पहले एक क्वेरी से डेटा लिया उसने टेबल से, फिर अगर नहीं मिला तो सेकंड क्वेरी में सर्च कर लिया। और भी बहुत सारे वेज हैं इनको ज्वाइन करने के या जो भी है, बट फुल स्कैन मत चलाओ, फुल स्कैन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आपके हैं तो। ठीक है, यूज़ ज्वाइन एफिशिएंटली का मतलब ये है कि भाई लेफ्ट ज्वाइन अगर यूज़ हो रहा है तो लेफ्ट ज्वाइन करो, फुल मत करो, इनर मत करो, इनर ज्वाइन हो रहा है तो लेफ्ट ज्वाइन मत करो। तो तमीज़ से यहाँ से लिख सकते हो, एफिशिएंटली मतलब तमीज़ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। अब देखो तुम लोगों ने ज्वाइन समझ ली है। ठीक है, ज्वाइन से क्या 2 टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। सेम यूनियन का भी काम है, यूनियन में तुम 2 3 जितनी टेबल, जैसे ज्वाइन में 2 3 टेबल यूज़ कर सकते हो एक क्वेरी में, ऐसे यूनियन में मल्टीपल टेबल्स पर लगा सकते हो। अब काम क्या है इसका, यूनियन कंबाइंस रिजल्ट, रिमूव डुप्लीकेट रोज एंड स्लाइटली स्लोअर बिकॉज एसक्यूएल चेक फॉर डुप्लीकेट। देखो यूनियन ये मतलब बता सकते हो 2 3 चीज़ें, मतलब मैंने इसलिए पॉइंट वाइज लिखा है, तुम लोगों को डेफिनेशन याद करवाने बैठूंगा मैं खुद भूल जाऊंगा। ठीक है ना, तो पॉइंट वाइज समझो। कंबाइन करता है रिजल्ट्स को 2 टेबल्स के, सेम टेबल भी हो सकती है दोनों। रिमूव डुप्लीकेट रोज, स्लाइटली स्लोअर बिकॉज एसक्यूएल चेक फॉर डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये वाली याद रखने वाली चीज़ है, रिमूव डुप्लीकेट कर देता है ये, और यूनियन ऑल ओवर यून में यही फर्क होता है बस। ठीक है, तो यूनियन से क्या होगा भाई, 2 टेबल का रिकॉर्ड मैच हो जाएगा। एक बार तो मैं रन करके दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। कहाँ गया ये, ठीक है ये रहा। अब देखो मैंने एम्प्लॉयज़ 24 25 2 बना रखे हैं, तो अब क्या करा उसने, मैंने कहा ना 2 अलग अलग टेबल से भी मैच हो सकता है, तो उसने दोनों टेबल का डेटा मुझे ला के दिखा दिया, भाई ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो 2425 में थे। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूनियन ऑल चलाता हूँ तो देखो क्या होगा, बॉब 2 बार आ गया, तो बॉब हमारा 24 में भी था, 25 में भी था, उसने नहीं छोड़ी कंपनी, उसको नहीं चाहिए था अप्रेजल, नहीं छोड़ी कंपनी। कब जॉब चेंज होगी यार, खैर चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, सो यूनियन और यूनियन ऑल में ये फर्क होता है। कंबाइंड रिजल्ट, कीप डुप्लीकेट्स इन यूनियन ऑल, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम यूनियन।
बहुत बेसिक है यार, इतना ज़्यादा मूड मत मारो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर विंडो फंक्शंस। ये क्वेश्चन का नाम चेंज नहीं किया, एडिटर की ऐसी की तेरी। व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टीज, या फिर ये लिख दो एक्सप्लेन तुम्हारी जात का मारो पागल, एक्सप्लेन एसिड, ठीक है, या प्रॉपर्टीज लिख लो, एक्सप्लेन एसिड, ठीक है। तुमसे एसिड ही बोलेगा वो, तुम्हें ये नहीं बताएगा कि एसिड की फुल फॉर्म क्या है, तुमसे पूछेगा भाई एसिड बता दो। अब तुम लोग मत बता देना सर एसिड ना वो तो हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं घर में सफाई करने के लिए, वही तुम्हें वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन एसिड, एसिड प्रॉपर्टीज इंश्योर्स दैट डेटाबेस ट्रांजेक्शन प्रोसेस रिलायबली एंड सेफली। देखो 2 टाइप होते हैं डेटाबेस के, तुम्हें पता है, एक होता है आपका रिलेशनल, एक होता है नॉन रिलेशनल। हम किसकी बात कर रहे हैं कमेंट करके बता देना, हम बात कर रहे हैं रिलेशनल टेबल की। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जो टेबल्स में होता है और हर टेबल का दूसरी टेबल से कोई रिलेशन है, ठीक है। और नॉन रिलेशनल क्या होती है, जैसे कोई चैटिंग ऐप बना रहे हो तो उसमें कोई मतलब नहीं है दूसरी टेबल से, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम रिलेशनल टेबल्स की बात कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेटीएम का एक ट्रांजेक्शन किया है फ्रॉम HDFC बैंक टू लाला भाई कंपनी, या फिर लाला भाई की दुकान पर मैंने चाय पीने के लिए 10 रुपये भेजे हैं, तो वो 10 रुपये मेरे पास से कटे गए, तो बीच में बैंक के पास ट्रांसफर हुए होंगे और बैंक से फिर लाला भाई के पास, ठीक है। तो इस साइकिल में ना मेरे पास से गए, लाला भाई को मिले, तो ये हो गया कंप्लीट ट्रांजेक्शन, इसे ही ट्रांजेक्शन बोलते हो ना। लेकिन अगर मेरे पास से कट गए, राइट, और वहाँ नहीं पहुँचे, तो भाई यहाँ पे ग्लिच है, प्रॉब्लम आ गई, पैसा कहाँ गया। सेम अगर मेरे पास से ही नहीं कटे, वो भी एक प्रॉब्लम है, तो लाला भाई के पास कैसे पहुँचेंगे। तो ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि भाई यहाँ से अगर शुरू हुआ है तो ख़त्म होना चाहिए, नहीं है तो पूरा रोल बैक हो जाना चाहिए। रोल बैक मतलब जैसे अगर मेरे पास से 10 रुपये कटे, लाला भाई पे नहीं पहुँचे, तो वो 10 रुपये मुझे वापस चाहिए, मेरे पास वापस आने चाहिए, ठीक है। तो एसिड का मतलब क्या होता है भाई, ए फॉर एटोमिसिटी, सी कंसिस्टेंसी, आई आइसोलेशन, डी ड्यूरेबिलिटी। देखो एटोमिसिटी मतलब कि भाई पूरा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, दोनों डेटाबेस के अंदर वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में डेटाबेस पूरा ट्रांजेक्शन हो गया, रोल बैक हुआ या कमिट हुआ और दोनों में डिफरेंट वैल्यू आ रही है। जैसे मेरे पास मैंने 10,000 रुपये किसी को ट्रांसफर करे, उस पर 10,000 चले गए, मेरे पास 10,000 स्टिल बचे हुए हैं, ट्रांजेक्शन फेल हुआ या क्या हुआ, तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आई फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या है, जैसे 2 ट्रांजेक्शन अगर पैरेलली हो रहे हैं, एग्जांपल के लिए मेरा ATM कार्ड है मेरी वाइफ के पास, मेरे पास पेटीएम है। अब हम दोनों ने क्या करा, हम दोनों के मतलब अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, मैंने किसी को 5,000 ट्रांसफर करे या 4,000 ट्रांसफर करे, और उसने पैरेलली किसी ATM से 4,000 निकालने की कोशिश करी, जो कि गलत बात है बिना पूछे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, वाइफ है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि भाई मुझे यहाँ पे आइसोलेशन मेंटेन करना है कि एक ट्रांजेक्शन अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे डेटाबेस पे उस समय मे बी लॉक लग जाए या आइसोलेट हो जाए वो, जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो दूसरा ट्रांजेक्शन उसको इंटरफेयर ना करे, या फिर जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो दूसरे ट्रांजेक्शन को मिल जाए कि हाँ भाई चलो अब तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो, हम पे अवेलेबल बैलेंस आ गया, अपडेटेड अवेलेबल बैलेंस। वरना ऐसा तो क्या बैंक घाटे में चली जाएगी, यहाँ से तुम 10,000 निकाल रहे हो, वहाँ से किसी ने 10,000 निकाल लिए, तुम पर टोटल 10,000 रुपये थे, निकाल तुमने 20,000 लिए, ठीक है। तो दिस कॉल आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो ये कंसिस्टेंसी, एटोमिसिटी और आइसोलेशन के एक तरीके से कॉम्बो समझ लो। सिंपल ये है कि एक वैलिड स्टेट से हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, दूसरे वैलिड स्टेज में पहुंचना चाहिए, चाहे सिस्टम क्रैश हो, बंद हो, डेटाबेस क्रैश हो जाए, या फिर एप्लीकेशन स्टॉप हो जाए, या कुछ भी हो जाए, चाहे तुम उसके लिए लॉग्स मेंटेन करो या कमिट्स उसे कहते हैं ऑफसेट मेंटेन करो या कुछ भी मेंटेन करो, लेकिन आपका डेटा बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और अगर एक ट्रांजेक्शन आपने शुरू किया है और फिनिश नहीं हुआ है तो उसको वापस वो रोल बैक करें, और डेटाबेस के अंदर बिल्कुल प्रॉपर वैल्यूज होनी चाहिए, डेटाबेस के अंदर प्रॉपर वैल्यूज होनी चाहिए, इंटरप्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि अमाउंट माइनस में चला गया या प्लस में चला गया, तो उसको मेंटेन करता है ड्यूरेबिलिटी। अब ये तुम्हें मेंटेन नहीं करना, ये डेटाबेस वाले करते हैं या फिर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो करता है। तुम्हें मतलब या तो एक ट्रांजेक्शन मैनेज करना पड़ेगा विद योर कोड एंड समथिंग, ठीक है, लेकिन एसक्यूएल के अंदर क्वेरी वगैरह लिखते हो तो वो तो कंप्लीट होगी, तो वो वहाँ पे ट्रांजेक्शन मेंटेन करेगा, तुम्हें मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विड यू ऑप्टिमाइज अ क्वेरी टेकिंग 30 सेकेंड्स। अब देखो ये भी एक मतलब प्रोडक्शन लेवल का क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेरी राइटिंग और समथिंग। अब यहाँ पे आपकी स्किल्स चेक की जा रही है क्या आपने पहले कोई क्वेरी ऑप्टिमाइज करी है, या ऐसी कोई क्वेरी आपको मिली है जहाँ पे आपने उसका टाइम रिड्यूस किया है। और देखो यार मैं एक बात बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊँ,
तुम्हें अगर नहीं भी ऐसा कोई चांस पड़ा होगा ना, मान के चलो तुम्हारे सीनियर्स ने देख लिया या तुम्हें इन्वॉल्व होने का चांस ही नहीं मिला, बट सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, तुम ये नहीं कह सकते नहीं सर एक्चुअली एक है मेरा सीनियर है उसने सॉल्व कर दिया था वो इशू, तो मैं तो नहीं था उसके अंदर, वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। पढ़ के जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ के चले जाओ, वरना इस क्वेश्चन को चैट जीपीटी पे डालो, उससे कहो मुझे 10 सेम ऐसे क्वेश्चन दे दे जहाँ पे मैं फंसूँ नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इफ़ अ क्वेरी इज टेकिंग 30 सेकेंड आई वुड फर्स्ट एनालाइज द एग्जीक्यूशन प्लान यूजिंग एक्सप्लेन। एक्सप्लेन एक कीवर्ड होता है जिसमें एसक्यूएल को हम क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पूरी वीडियो पढ़िए देख लेना। आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स सच एज फुल टेबल स्कैन, जो इंडेक्सिंग में काम आता है, इंडेक्सिंग में हम फुल टेबल स्कैन करते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम इंडेक्सेस लगाते हैं। मिसिंग इंडेक्सेस, इनसफिशिएंट जॉइन, इनएफिशिएंट जॉइंस और अननेसेसरी डेटा रिट्रीवल, जैसे सिलेक्ट स्टार ऑल, मतलब ये समझे जो पहले मैंने स्टेप बताए थे उनको पूरा लिख दिया इसने। एंड देन ऑप्टिमाइज द क्वेरी इंडेक्सेस डेटाबेस डिजाइन अकॉर्डिंगली, जैसे नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन, N+1 इशू, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको नोट कर लेना एक बार कि भाई मिसिंग जॉइंस, फंक्शंस इज इन वेयर, लार्ज डेटा स्कैन, अननेसेसरी सब क्वेरीज, ह्यूज टेबल्स, मतलब किसी न किसी तरीके से हमें क्वेरी ऑप्टिमाइज करनी है। ये देखना है कौन सी टेबल पर रीलोकेशन हो रही है, तो फिर हम उसको पार्टीशन भी कर सकते हैं। जैसे कोई तुमसे कहे अरे यार 1 लाख का डेटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर दो, 50,000 अलग, 50,000 अलग, स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और तब तक एक चीज़ है, इतनी दूर तक आ गए हो ना, बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों को देखकर, ठीक है। पहला, लाइक करे बिना मत जाना। दूसरा, कमेंट करे बिना मत जाना। तीसरा, uridada.com है, एक बार मैं देखो खोल के दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, प्रमोशन तो बनता है ना अपना खुद का, तो और खुद का क्या यार, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो देखो ये इसमें कितनी प्यारी प्यारी टी शर्ट है, AI भारत छोड़ो, आस्क चैट जीपीटी, पावर्ड बाय चाय नॉट AI, और तुम्हारा क्रू टी शर्ट, ओवरसाइज टी शर्ट, ट्रैवलर हो तो ट्रैवलर के लिए टी शर्ट। देखो समझो, अगर कुछ लग रहा है कि और अच्छा कुछ हो सकता है तो मुझे बताओ, वरना एटलीस्ट जाके टी शर्ट्स को तो देखो, और मुझे एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे टैग तो करो, गिव अवे चल रहा है, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो, मैं क्या बोलूँ तुम लोगों से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जिस्ट और इन, ये देखो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इंटरव्यूअर वही चाहता है कि जहाँ तुम कंफ्यूज हो जाते हो वहीं तुम्हें मार देगा वो, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्ट एंड इन, दोनों ऑपरेटर क्या करते हैं, आपका जो डेटा होता है ना उसमें, जैसे मान के चलो आपको मल्टीपल आईडीज या मल्टीपल डेटा सर्च करना है, तो आप इन या एग्जिस्ट में सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे क्या करना है, कि यहाँ पे आ जाओ, कहाँ मर गया ये, हाँ ये रहा। मैं एक काम करता हूँ, उसमें वेयर हटाता हूँ पहले तो, ठीक है, और ये भी हटाई देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे क्या करना है ना, कि मुझे 2, 3, 4 का डेटा एक साथ चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेयर इन 2, 3, 4 ID इन, सॉरी, ठीक है, जल्दी जल्दी में फ्लो में चला गया। तो अननोन कॉलम ID, क्यों भाई, कुछ और नाम था क्या ID कॉलम का, हद है यार, एम्प्लॉय ID, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, मेरे पास मल्टीपल रिजल्ट आ गए इन के साथ। अब इन और एग्जिट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखो इन क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यूज़ को, एग्जिट क्या करता है, चेक एग्जिस्टेंस ऑफ रोज। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, इसमें क्या है कि जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है, इसको ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये जोमेटो के इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, किसी ने देखे नहीं देखे, चलो देखो इनका अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मान के चलो मुझे क्या करना है कि एक ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स की टेबल है, उसमें से मुझे कस्टमर निकालने हैं कि हमारे पास टोटल ऑर्डर्स जो आए हैं उनके कस्टमर आईडीज़ क्या क्या हैं, या फिर कस्टमर का डेटा क्या क्या है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, वेयर कस्टमर आईडी इन, और यहाँ से मैं केवल वही कस्टमर आईडी अटेंड करूँगा जो मेरे ऑर्डर्स में आ चुकी है। सपोज करो तुम लोगों ने उड़ीदादा पे साइन अप कर लिया लेकिन ऑर्डर नहीं किया, तो वो ऑर्डर्स की लिस्ट में तुम नहीं आए, तो तुम्हें पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसमें तुम कूपन भी अप्लाई कर सकते हो। कूपन जैसे मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग कहोगे अरे यार क्या कर रहे हो भैया, यार पढ़ा दो यार, ये साइड नहीं हटेगा क्या, हट गया। अब जैसे मान के चलो मेरे पास ये 2 एडिड है, ठीक है, तो तुम अप्लाई कूपन पे जा सकते हो, एंड अप्लाई कूपन पे तुम देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया कूपन है, गरीब लोग, फर्स्ट कमिट, वेलकम 100, ठीक है, फोर्स पुश 100, PKM की, ये कोई नहीं पूछेगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट द गुड डिस्काउंट, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। तो
अब यहाँ पे इनमें क्या होगा कि सबसे पहले ये क्वेरी चलेगी, मैं एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ तुम्हें कैसे होगा कि सबसे पहले चलेगी कि कस्ट आईडी सेलेक्ट करो ऑर्डर से, मान के चलो तुम्हारे पास 4 5 6 इस तरीके से कस्टमर आईडी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये क्वेरी चलेगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर और वेयर आईडी इन दिस, मतलब ये क्वेरी ऐसे बन जाएगी, मैं दिखाऊँ तुम लोगों को। इसको मैंने सेलेक्ट किया, एक काम करो, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक और यहाँ पे मैं लगा ब्रैकेट, इस तरीके से ये क्वेरी बन जाएगी इन से ऐसी। अब एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट क्या करेगा भाई कि जैसे ही यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कस्टमर सी, ऑर्डर्स मैंने लिए और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ओ डॉट कस्ट आई डी वेयर कर रहा हूँ, मतलब कि ओ डॉट कस्ट आई डी सी डॉट कस्ट आई डी, केवल वही रोज फिल्टर करके लेके आओ जो कस्टमर आई डी में दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो ये तो ज्वाइन जैसा लग रहा है, काइंड ऑफ ज्वाइन जैसा ही है, लेकिन एग्जिस्ट ईजी होता है रादर देन ज्वाइनिंग द टेबल्स एंड ऑल दैट, ठीक है, क्योंकि 2 टेबल का डेटा पूरा आता है फिर। तो एग्जिस्ट से क्या होगा कि भाई ये पहले क्या करेगा कि जहाँ पे कस्टमर आईडी कॉमन मिलेगी वहाँ पे रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ईजी हो जाएगा जैसे ही आप इसको क्या करते हो, जैसे मुझे मान के चलो 4 मिल गया, जैसे कस्टमर आईडी में 4 था और इसमें भी 4, ऑर्डर टेबल में भी 4 मिल गया, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा और वो डेटा रिटर्न कर देगा। अगर जैसे 5 है नहीं मिला, सीधा फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पहले डेटा कंप्यूट करेगा देन आपको एक क्वेरी और रन करनी पड़ेगी देन डेटा लेके आएगा। तो अब इनका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो कि चलो एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। बेटर फॉर स्मॉल रिजल्ट सेट, बेटर फॉर लार्ज टेबल्स, कैन बी स्लोअर विद ह्यूज डेटा सेट, यूजुअली फास्टर फॉर लार्ज डेटा सेट। तुम्हें इंटरव्यू में जाके यही 2 चीज़ें बोलनी है कि सर पहले तो जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पहले सब क्वेरी चलेगी या फिर कह लो पहले इनर क्वेरी चलेगी जो इनके अंदर है, देन डेटा आएगा, देन कंपेयर होगा। एग्जिस्ट में हम डेटा को मैच करके ही लेके आते हैं एंड वहीं पे हम ट्रू फॉल्स को रिटर्न कर देते हैं। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। यूज़ कहाँ पे होता है, अगर हमारा स्मॉल डेटा सेट है तो हम इन यूज़ कर सकते हैं, लार्ज डेटा सेट है तो हम एग्जिस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, महारथी क्वेश्चन, इसके नीचे कुछ है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम एसक्यूएल में डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन पढ़ेंगे और भी एडवांस लेवल पे, ठीक है, इन डेप्थ। और मुझे तुम रिव्यू और फीडबैक दोगे कमेंट सेक्शन में कहाँ कहाँ क्या इशू है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है भाई, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। एंड मुझे इस वेबसाइट पे कम से कम नहीं करके भी 50 साइनअप चाहिए और 50 ऐसा चाहिए कि तुम लोगों ने शेयर किया या फॉलो किया है। यार सिंपल है, इस पे जाओ और जो भी गिव अवे या न्यू अपडेट्स वगैरह हैं वो सब तुम्हें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जाके देखो इंस्टाग्राम को, अकाउंट को भाई, और एटलीस्ट फॉलो करो भाई। हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, इस अकाउंट को फॉलो कर लो। पहले भी बोला था, अब दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका डॉक्यूमेंट चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में तो ऐड कर ही दूंगा। तो चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में जहाँ पे हम स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पाइथन के भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, जावास्क्रिप्ट के भी देखेंगे, मतलब ऑल टुगेदर मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो फिर सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, नहीं किया तो करो, और चलो फिर बाय बाय।